हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 32 चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सिंपल वाला कटोरी ब्लाउज़ और सिंगल कटोरी। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। बंद खुली साइड आप अपने हिसाब से कहीं पर भी रखकर कट कर सकते हैं। तो दोनों भी साइड्स हम एक ही साथ कट करेंगे, बैक और फ्रंट साइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गले की चौड़ाई नापते हैं। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर 32 साइज़ के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस, और इसकी शोल्डर पट्टी जो है इसको हम रखेंगे 3 इंचेस। अब आर्मोल गिनते हैं। तो यहाँ पर आर्मोल मैं रख रही हूँ 6 इंच। आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। कभी कभी शोल्डर ब्रॉड होती है, कभी कभी कम भी होती है, तो यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 5.5 इंच रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो 6 इंच का आर्मोल लेकर इस तरह से आर्मोल का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हाइट नापते हैं। अब हाइट भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन जितनी भी आपकी हाइट है उसमें आप 1 इंच प्लस कर देना। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 15 इंचेस। अब जहाँ पर हमने आर्मोल का निशान लगाया है यहाँ पर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और 32 का 4th भाग लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंचेस हो रहा है 32 का 4th भाग, और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिला सकते हैं। सेम इसी तरह से नीचे भी गिनेंगे हम 9.5 इंच। ऊपर हमने 9.5 इंच गिना है मार्जिन को ऐड करके, तो यहाँ पर भी मैं 9.5 इंच गिन रही हूँ। और इसके बाद हमने जो भी मार्किंग करी है इसको हम सीधे जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें बिल्कुल सीधा इसे जोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी है। तो हमारे जो कमर का हिस्सा होता है जहाँ पर हम नीचे वाला हुक लगाते हैं, ये हिस्सा कम ज़्यादा होता है बिल्कुल। चेस्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है और इससे 1-1.5 इंच कम होता है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, या फिर आप जब भी आप ब्लाउज़ सी लें तो कपड़ा जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप तब भी इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैं तिरछा जोड़ लूँगी। अब आर्मोल गिनते हैं। तो ये सबसे पहले बैक साइड का आर्मोल गिनेंगे 1.5 इंच अंदर, और इस तरह से हम आर्मोल का निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गोलाई में आर्मोल का ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसे कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने जैसे भी इसकी मार्किंग करी है इतना हम कट कर लेंगे, और बैक साइड को हम अलग निकाल लेंगे, और फ्रंट साइड के ऊपर फिर से एक बार हम मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड की। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कट कर लिया है, और नीचे की साइड को हम बैक साइड में रख देंगे। इस पर हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस हम इस पे बैक गले को कट करते हैं, वो भी हम ब्लाउज पीस के ऊपर ही करते हैं। तो इसके ऊपर हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। तो अब फ्रंट साइड के ऊपर हम फ्रंट साइड की मार्किंग कर लेते हैं। तो इसे करने के लिए फिर से एक बार हमें यहाँ तक हमने गले की चौड़ाई नापी है, और यहाँ से लेके नीचे तक हम गले की गहराई नापेंगे। तो यहाँ पर मैं गहराई गले की रख रही हूँ 6 इंच। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा गला नहीं अच्छा लगता या फिर छोटा गला भी नहीं अच्छा लगता तो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें बराबर से 2.5 इंच गिन कर लेना है, और यहाँ से लेंगे 1 इंच अंदर और इसे दे देंगे गोलाई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप कोई भी निशान लगा सकते हैं, जैसा भी आपको शेप पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली गोल शेप आपको देकर दिखा दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे साइड पट्टी लगाएंगे, जो योग पट्टी होती है जिसे हम क्रॉस पट्टी भी कहते हैं। तो इसको ले लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस और 3.5 इंचेस की क्रॉस पट्टी ले रही हूँ। 3 इंचेस मैंने यहाँ से गिना, और यहाँ पर हम गिनेंगे 3.5 इंचेस। फिर से एक बार 3 इंच पर भी एक मार्किंग में लगा लूँगी। अब जो 3 इंच पर मार्किंग लगाई है इसको हम बिल्कुल सीधा इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब फिर से एक बार टेप को यहीं पर सीधा रखना है, और हमें कटोरी जो होती है हमारी उसे गिनना है। तो ये 32 इंच साइज़ के लिए है, तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच की कटोरी ले रही हूँ। तो 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली इस तरह से। और ये जो 3.5 इंच की मार्किंग है इसको भी हमें आगे झुका कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच का मार्जिन इस तरह से गिनेंगे, और इसे यहाँ से सबसे पहले गोलाई दे देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हमने ये कटोरी का निशान लगाया है, गले की साइड को भी 1/2 इंच ऊपर गिनेंगे और कटोरी को गोल इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटोरी की गोलाई हो चुकी है। अब फ्रंट साइड की सबसे पहले हम फ्रंट साइड का जो आर्म होल है इसको भी गिनेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का आर्म होल बैक साइड के लिए लिया था, तो यहाँ पर मैं 1 इंच फिर से 1 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। ये मेरा फ्रंट साइड का आर्म होल है और इस तरह से इसको भी गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपके कंधे उतरते हैं नीचे, कोई भी आप गला सिलते हो और अगर कंधे आपके उतर जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम 1/2 इंच लेंगे नीचे, शोल्डर डाउन। यहाँ पर हम 1/2 इंच लीजिए या फिर आप अगर 1/4 इंच भी गिनेंगे तो भी यहाँ पर आपको इस तरह से क्रॉस में निशान लगाना है। अगर आपके कंधे गिरने का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ही आप ये निशान लगाइएगा, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई भी बात नहीं होगी। अगर आपके कंधे गिरते हैं तभी ये निशान यहाँ पर लगाइएगा। और अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग में हमें निकालनी है क्रॉस पट्टी को अलग। तो इस तरह से हम क्रॉस पट्टी को अलग निकाल लेंगे। फ्रंट साइड का आर्म होल, इसको भी हटाएंगे। इसके बाद आगे के गला कट कर लेंगे। आपका जो भी शेप हो उस शेप में आप कट कर लीजिए। शोल्डर को कट करेंगे। कटोरी के साइड को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रंट पार्ट, बिल्कुल कट हो गया है। अब जो कटोरी है इसको नॉर्मली बढ़ाया जाता है। आप कोई भी कटोरी ब्लाउज सिलते हो तो सबसे पहले हम कटोरी को एक अलग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक अलग पेपर ले लिया है और ये कटोरी जो है इसको हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के पहले हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। तो सेंटर पॉइंट जहाँ भी आपका बनता है कटोरी का, ये दोनों हिस्से आपको जोड़ने हैं और कटोरी का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हमें कट लगाना है इस तरह से। तो आपको याद रहेगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। और ड्रॉ जब भी आप करें तो भी आप सेंटर पॉइंट को अच्छे से ड्रॉ कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटोरी हम यहाँ पर रखेंगे। सेंटर पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, जिससे कि हमें याद रहे सेंटर पॉइंट है। और अब यहाँ से हमें इसकी आउटलाइन लेनी है। ये जैसी भी कटोरी है ऐसे ही हमें इसकी आउटलाइन लेते हुए चलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटोरी की जो आउटलाइन है इसको ले लिया है। और अब हम कटोरी को बढ़ाते हैं। तो कटोरी 3 पॉइंट से बढ़ जाती है। ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने इसका सेंटर लिया है, और ये कॉर्नर पॉइंट, ये 2 और ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमें बढ़ानी है। तो आपको 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ानी है इस वाले कॉर्नर पॉइंट से। 1.5 इंच आपको बढ़ानी है सेंटर पॉइंट से नीचे की ओर, और यहाँ से भी सीधे ये वाले कॉर्नर पॉइंट से हमें 1.5 इंच के लिए मार्किंग करनी है। अब ये तीनों भी मार्किंग हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें ये मार्किंग्स जोड़नी है। और यहाँ से जो है इसको भी हमें 1/2 इंच आगे बढ़ाना है। 1/2 इंच यहाँ से और हमें 1/2 इंच यहाँ से आगे बढ़ाते हुए इसे जोड़ना है। यहाँ से भी हम जोड़ेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो 1/2 इंच हमने आगे बढ़ाया इसको भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे इस वाले पॉइंट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटोरी जो है वो बढ़ा ली है। अब इसे कट करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो फ्रंट साइड की कटिंग है ये बिल्कुल हो चुकी है और बैक साइड हमने पहले ही अलग निकाल कर रखा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कटिंग? बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप जो इंपॉर्टेंट टाइम हमेशा मुझे देते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।